हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। देखते क्या है अभी के लिए स्टूडेंट्स, हम ऊपर ऊपर से खाली पढ़ेंगे डेफिनेशन के रूप में। इसके बाद जब डेफिनेशन हमारा हर एक का खत्म हो जाएगा तो हम डेप्थ में हर एक टॉपिक स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते क्या है। एटम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हो उसे कहेंगे एटम। हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी एटम क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखना अच्छी तरीके से कि डिस्कवरी एटम की कैसे हुई और उनकी क्या क्या थियोरीज थी। तो प्लीज जाके अच्छी तरीके से आप देखना, ठीक है। विच कैन टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो एटम जो है एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो किस में रहता है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर रहता है, ठीक है। देखो एटम तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन 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 केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होता है। और केमिकल रिएक्शन का मतलब मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो ये शायद मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, तो ये फ्रीली नहीं रह सकता है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन कैसा है, ठीक है। और देखते क्या है। ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। देखो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एटम्स है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये रिएक्शन भी इनका डिफरेंट होता होगा। अभी के लिए आप खाली ऊपर से डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। मुझे पता है आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा डेफिनेशन सारे तो बहुत डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, देखते हैं। अब मॉलिक्यूल देखते क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन मैटर। मैटर का मतलब क्या? एलिमेंट और कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, मैटर मतलब क्या? एलिमेंट और कंपाउंड। तो कहने का मतलब एलिमेंट या कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। एक बार वापस, मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें क्या था? एलिमेंट्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं और मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपल सी बात। विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और हमेशा जो मॉलिक्यूल रहेगा फ्री स्टेट में रहेगा, ठीक है। और देखते क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर प्रॉपर्टीज इट्स मॉलिक्यूल। जो भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होगा वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी का। सिंपल सी बात थी, ठीक है। और देखते क्या है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने हर एक चीज का डेफिनेशन लिखा है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में मुझे लगता है आ सकता है 1 या 2 नंबर में। तो प्लीज ये सारे डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से रटना, अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो रट लेना, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन देखो जितना समझोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। सो प्लीज ये सारी डेफिनेशन आप पढ़ना, ठीक है। देखते क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय अ सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम का मतलब सिंपल सी बात यही है, जो भी मॉलिक्यूल हो उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो, एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो, एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो। मतलब क्या? एक ही टाइप के एटम से वो बना हो। जैसे क्या? अपना जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन के अंदर, सॉरी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल का ये नोक है, देख सकते हैं आप, ये पेंसिल का जो नोक है ग्रेफाइट से बना है। तो जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप देखेंगे, सीखेंगे कि ये जो ग्रेफाइट है कार्बन का एक फॉर्म है। क्या है? कार्बन का फॉर्म है। अब कार्बन क्या है भैया? कार्बन एक एटम है। एटम है मतलब यही कार्बन, छोटे छोटे कार्बन से बनके एक ग्रेफाइट बना है, ठीक है। तो वही ये कहना चाहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आशा करता हूं कुछ समझ में आया हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है देखते हैं। एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन। डिफरेंट एलिमेंट्स, मान लीजिए H2+O इस फॉर्म H2O, ठीक है। तो यही अपना हो गया, क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यही यही कहना चाहता है कि डिफिनाइट प्रोपोर्शन में, जैसे कि ये है, ये डिफरेंट एटम्स या फिर एलिमेंट्स ज्वाइन हो और एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाए, उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिंपल सी बात है। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स कहो या एटम कहो, डिफरेंट एलिमेंट्स कहो या एटम कहो, ठीक है। एटम्स एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं। एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, मैं आपको ऊपर से बता देता हूं एक बार वापस। सबसे बड़ा होता है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के बाद, कंपाउंड के थोड़ा मतलब नीचे आता है, कंपाउंड के बाद आता है एलिमेंट, एलिमेंट के बाद आता है अपना एटम। तो एटम सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा कंपाउंड, फिर उससे छोटा एलिमेंट, उससे छोटा अपना एटम, उससे अब कंपाउंड से बड़ा होता है मिक्सचर या फिर मैटर, मिक्सचर और मैटर, ठीक है। ये आशा करता हूं को हर एक चीज इसमें पता हो। पिछले वीडियोस में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सबसे बड़ा होता है मैटर, फिर कंपाउंड, फिर एलिमेंट, फिर एटम, समझने के लिए, ठीक है। तो क्या था? तो जो डिफरेंट एटम्स है वो
अच्छी से ऐड होते हैं एक दूसरे में और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। सिंपल सी मतलब यही था। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है? एटोमाइसिटी देखते क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन कॉल्ड एटोमाइसिटी। बहुत सारे नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में रहे तो उसे बोलेंगे एटोमाइसिटी। मोस्ट टाइम पे ये एग्जाम में शायद पूछते हैं एटोमाइसिटी का मतलब क्या होता है, तो प्लीज इसे पढ़िएगा आप, ठीक है? प्लीज आप एटोमाइसिटी पढ़ना और उसके क्लासिफिकेशन 3 या 4 नंबर में आते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटोमाइसिटी एंड क्लास व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? इसके क्लासिफिकेशन कितने हैं तो देखते हैं क्या है। देखो इसके क्लासिफिकेशन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। प्लीज इसे आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से, ये आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है? देखो मोनो एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल एटम, ध्यान रखिएगा। मोनो मतलब वन, खाली वन एटम से बना हो, समझने के लिए। देखो मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल सिंगल एटम याद रखना, सिंगल एटम। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि देख सकते हैं नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन एंड आर्गन, ठीक है? और डायटोमिक में देखते हैं, डाई मतलब दो, डाई मतलब टू, टू एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो जैसे H2, O2, N2 और यही सारे हैं। तो हाइट मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, H2 मतलब हाइड्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन एंड O2 मतलब ऑक्सीजन। नाम लिख दिया है बस आपके लिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना मत लिखना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है? और देखते क्या है, ट्राई एटॉमिक मतलब तीन वाले आइटम्स, थ्री एटम्स प्रेजेंट रहेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि O3 ओजोन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही सारी चीजें थी इसके अंदर। प्लीज इसे आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में एटॉमिसिटी आ सकता है। देखते हैं और क्या है। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आयंस, मॉलिक्यूल्स, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, डिटेल में, एकदम डिटेल में, डेप्थ में जाके। अभी के लिए ऊपर ऊपर से था, खाली डेफिनेशन सारे थे। ये डेफिनेशन मुझे लगा आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं और बच्चे लोग को नहीं आता है, बोलते भैया ये कहाँ से आ गया, तो मैंने अच्छी तरीके से इसे अलग से वीडियो बनाया डेफिनेशन के लिए। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ना, ना समझ में आए तो कुछ कुछ रट लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।